नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर। आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जो अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान का 2010 की भर्ती का जो 2011 में पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का सामान्य ज्ञान का जीके का पेपर। उसमें हमने भाग 1 में 50 क्वेश्चन देखे थे। अब उसके बाद में 51वें क्वेश्चन से अपन देखने वाले हैं। 51वें क्वेश्चन से अपन आज 100 तक देखने वाले हैं भाग 2 में। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें और सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, सेकंड ग्रेड की बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ पुराने वीडियो में बता रखा है मैंने। तो अगर आपने अभी तक अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। तो आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा है कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित हैं। नंदा देवी स्थित हैं, तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ये हिमालय के 4 भाग है। भौगोलिक दृष्टि से इनको 4 भागों, नदियों के आधार पर 4 भाग किए गए हैं। उनमें से एक कुमाऊं हिमालय जो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और हिमाचल हिमालय और असम हिमालय ये आते हैं। तो इनमें से कुमाऊं हिमालय में ये स्थित हैं। उसके बाद में सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट से होता है, तो वहाँ से इसका उद्गम है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में वर्षा को सर्वाधिक परिवर्तनशील होती हैं? तो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दे रखा है, शायद मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए सबसे परिवर्तनशील जो उत्तर प्रदेश में सही है, शायद यही आंसर इसका सही है। उसके बाद में समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है। लवण की मात्रा करीबन कितनी होती है? तो वो होती है 35%। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो दूसरा स्थान है। भारत में पहला भारी विद्युतीय अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था भोपाल में। उसके बाद में नेक्स्ट 58 के बाद में आपको 59वें नंबर पे ले चलता हूँ मैं। 59वें नंबर पर पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ये कहलाता है मुंबई। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप शेल्फ सागर हैं? तो ये उत्तरी सागर हैं। मानसून है, मानसून क्या है? तो ये हैं मौसमी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको 62 नंबर पर। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व हैं? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है मंगोलिया में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। डोल्ड्रम बेल्ट स्थित है, तो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। डोल्ड्रम बेल्ट भी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? तो कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? तो ज्वालामुखी जो है वो नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। ज्वालामुखी भी है लेकिन वो सामान्यतः नहीं होती है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया था। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो संवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है। किसको भेज सकता है? उपराष्ट्रपति को भेज सकता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति चौथा आंसर। उसके बाद में संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद हैं। तो 368 में संविधान संशोधन होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है
लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन यहाँ जहाँ मुझे लगता है दोनों सदनों की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो राष्ट्रपति करता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा। राजस्थान के किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू हुई? तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान में लागू हुई। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो 1956 में पुनर्गठन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। किस सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो होता है राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? तो ये है भाग 2 में सम्मिलित हैं, भाग 2 में सम्मिलित हैं। और राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, 5 वर्ष का। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई? तो 3 महिला सांसद चुनी गई। उसके बाद में निम्नलिखित में किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया है और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है? तो ये है फ्रावेल। उसके बाद में शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो वो है आपके अध्यापक द्वारा उचित विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। उसके बाद में नेक्स्ट ले चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको 83 नंबर पर। बालक में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो अधिगम के दार्शनिक आधार। 4था नंबर। अधिगम के निम्नलिखित सिद्धांत में किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्भरण का सुझाव दिया गया? तो वो है क्रिया प्रसूत, 4था आंसर। उसके बाद में विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि स्थानांतरण की शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो वो नहीं करना चाहिए रट कर सीखने की आदत का विकास। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो वो होना चाहिए मूल प्रवृत्तियों का दमन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी गई हैं? तो वह है प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और योग्यता। पहला नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 87 के बाद में 88 वाले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुख और बहिर्मुख में रख सकते हैं? तो ये है युंग है, वैसे इसका नाम युंग दे रखा है। व्यक्तित्व निर्धारण हेतु शाही धब्बा के द्वारा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो किया था रोशकी ने। उसके बाद में एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वे निम्नलिखित में किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? तो वो है प्रक्षेपण विधि। निम्नलिखित में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि संरचना सिद्धांत। एक बालक आयु में 12 वर्ष है, बीने के बुद्धि परीक्षण करने पर वे 15 वर्ष के सामान्य बालक के अंक के समान अंक प्राप्त कर सका है। उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? तो वो दी गई है चौथे विकल्प में 125। उसके बाद में सृजनात्मक एवं बुद्धि के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा कथन सही है? तो तीसरा कथन सही है, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए।
94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? तो ये है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक। तीसरा से हो जाएगा, कक्षा में प्रेरणायुक्त बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कमजोर बालकों की प्रशंसा करने का अवसर अधिक से अधिक प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा सजा लाभदायक हो सकती है? तो है जब बालक समझे कि उसे सजा उसे नहीं है, उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई हैं। सजा उसे नहीं, उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई हैं। ये आंसर से हो जाएगा इसका। 97 नंबर का, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? तो वो है निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। ये इसका आंसर से हो जाएगा। 97 के बाद में 98 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो पहला विकल्प उपयुक्त है, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो सही नहीं है दूसरा, मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, वातावरण से नहीं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में कौन सा विकल्प आत्म संप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है? तो वो है परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। तीसरा आंसर से हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने फिर मैं कहूँगा कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। सेकंड ग्रेड की सैलरी वगैरह क्या है, सब कुछ मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और मेरी भावना जो रहती है वो निश्चित रूप से अच्छे से गाइड करना। मेरा 2 बार सिलेक्शन का जो अनुभव है उसके अनुसार मैं किस तरह गाइड कर सकता हूँ, वो गाइडेंस का काम मैं कर रहा हूँ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका भी कर्तव्य बनता है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ में धन्यवाद।